बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फेज इक्विलिब्रियम में हमारा एक टॉपिक था फेज रूल और गिब्स फेज रूल, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसके अंदर ना उसके यूजेस और उसकी जो है ना लिमिटेशन, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारे रहते हैं। उसमें आपके पास जो नोट्स फोटो कापी आपने ली है उसमें ये पॉइंट जो है ना वो मिसिंग है। लेकिन जो आपको मैंने सॉफ्ट फाइल शेयर की हुई उसके अंदर ये मौजूद है। वहीं से ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये भी ज़रूर आप इसको देख लें। फेज रूल वाला जो पॉइंट है ना। अच्छा, गिब्स फेज रूल हमारे पास क्या था? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। पी से मुराद हमने लिया था नंबर ऑफ फेजेस, एफ से मुराद था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सी से मुराद था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और टू से मुराद था एडिशनल वेरिएबल जिससे हमने मुराद ली थी टेम्परेचर है, प्रेशर है, या कंसंट्रेशन वगैरह जो भी फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं। ठीक हो गए। तो ये था गिब्स फेज रूल जो बेसिक्स था ना। फिर हमने कहा था वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए तो ऐसे ही अप्लाई होता है, लेकिन जब ये टू कंपोनेंट सिस्टम पे हमने अप्लाई किया था तो हमने C+1 कर लिया था, क्योंकि हम उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते थे, सिर्फ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो है ना ये दो फैक्टर चला रहे होते थे। तो ये जो टू है वो P और T दो को शो कर रहा था, तो उस वजह से फिर हमने जब P को कांस्टेंट कर लिया तो फिर टू की जगह हम वन कर लेते, जिसको रिड्यूस्ड फेज रूल का नाम दिया जाता है। ठीक हो गए। तो अब हमने बात यहाँ पे करनी है इसके यूजेस की हवाले से और इसकी लिमिटेशन के हवाले से ना। तो यूजेस में बाकी इसकी आ गई है, फेजेस वगैरह ये हम चूंकि डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं नहीं रिपीट कर रहा। तो यूजेस ऑफ फेज रूल में फर्स्ट पॉइंट है सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम की जो मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है कि ये जी फलां सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट है, किस किस के दरमियान है। इसको हमारे लिए ये क्लासिफिकेशन इजी कर देता है। दूसरा, इट कंफर्म्स दैट डिफरेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिहेव इन द सेम मैनर। कि अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम जो सिस्टम्स हैं उनके अगर सेम है तो उनका बिहेवियर जो है वो भी सेम होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आपको याद होगा, ये बताता था अगर किसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम एक निकलता है तो उसका मतलब है कि उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर चाहिए, या टी चाहिए या पी चाहिए। ठीक हो गया। और जब टू कंपोनेंट में होते थे तो फिर हम कहते थे या कंपोजिशन बता दे या टेम्परेचर बता दें। तो एक ही, जब दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो फिर दो चीजें चाहिए। वन कंपोनेंट में होते थे तो हम कहते थे प्रेशर भी बताना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। टू कंपोनेंट में होते थे तो फिर हम कहते थे कि कंसंट्रेशन या कंपोजिशन भी उसकी बतानी पड़ेगी, प्लस उसको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। टू कंपोनेंट्स, टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है। ठीक हो गई। तीसरे नंबर पे चौथा पॉइंट है कि with the help of phase rule, it can be predicted that a number of substances taken together would remain in equilibrium as such or would involve interconversion or elimination of some of them। कि फेज रूल की मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हमने इकट्ठे लिए हैं उनमें इक्विलिब्रियम में कितने इकट्ठे रहेंगे, किस टेम्परेचर पे कितने रहेंगे, किस टेम्परेचर पे जाके एक ने निकल जाना है, दो ने होना है, फलां। तो वो सारी फेज डायग्राम जो है उसकी मदद से हमें फेज रूल वो काफी हेल्प कर लेता था। पांचवा पॉइंट है फेज रूल टेक्स नो अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें आपको याद होगा हमने नेचर या अमाउंट की बात हम नहीं करते थे कि सब बस सिर्फ उसकी टेम्परेचर प्रेशर ले रहे होते थे, या जब टू कंपोनेंट में पहुंचे तो फिर दो कंपोनेंट में हम कंपोजिशन की बात करते थे कि कितनी कंपोजिशन, कितनी मोल फ्रैक्शन उसकी है, यानी रेशो उसकी है, और कितनी रेशो परसेंटेज की शक्ल में ले रहे होते थे। अमाउंट की बात हम एज सच नहीं कर रहे होते थे। छठा है जी, फेज रूल अप्लाइज टू फिजिकल एज वेल एज केमिकल फेज रिएक्शंस। कि वो रिएक्शन जो फिजिकल इक्विलिब्रियम रखते हैं या वो रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम रखते हैं उनमें पे भी हम ये फेज रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेवन पॉइंट है फेज रूल इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स।
कि ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई, यानी हम माइक्रो लेवल पे जाके काम नहीं करते, हमें मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के हवाले से बात नहीं करनी पड़ती। हम ऊपर ऊपर से उसकी फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, फला फला, तो हम उसमें यानी उसके माइक्रो डिस्कशन पे नहीं जाते, मैक्रो डिस्कशन पे ही हम रहते हैं। आठवां इसका फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू चेंजेस इन वेरिएबल। जैसे हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करते हैं तो उसके सिस्टम के बिहेवियर में क्या चेंज आती है, इसमें ये हमारी हेल्प कर सकता है। नाइन्थ वाला है जी, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर ये यूजफुल है। इट कैन गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कम्प्लेक्स किस कंपोजिशन पे जाके बनेगा, कौन सा बनेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन फेज डायग्राम हमें दे देती है, फेज रूल की मदद से हम ले लेते हैं। इस तरह मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर भी के मेटल्स का मिक्सचर, उसमें से एक मेटल को हमने अलग करना है तो उसमें भी ये चीज हमारी हेल्प कर लेती है। इसमें आपको याद होगा टू कंपोनेंट सिस्टम है, हमने सिल्वर और लेड वाला डिस्कस किया था, तो उसमें पैटसन के नाम से एक था कि हम जब सिल्वर को लेड में से अलग करना है तो वो 2.4% तक हम उसको सेपरेट कर लेते थे। तो वो कैसे करके लेते हैं, किस कंडीशन में, कैसे आपने टेम्परेचर को चेंज करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें फेज रूल या फेज डायग्राम की मदद से मिल जाती है। टेंथ पॉइंट है जी, फेज रूल हैज बीन ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द प्रैक्टिकल फील्ड सच एज इन द आइसोलेशन ऑफ सार्ट्स फ्रॉम मिक्सचर्स, के मिक्सचर से हमने कुछ सार्ट्स अलग करने हो तो उसमें हमारे पास फेज डायग्राम या फेज रूल हेल्प करता था कि इस टेम्परेचर पे जाओगे तो इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम है या नहीं है, और ये आपको अलग होके मिल जाएगा, और इस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम सॉल्युबल है, यहाँ पे आपको वो सिंगल फेज की शक्ल में मिलेगा। इसी तरह प्रेपरेशन ऑफ अलॉयस, अलॉयस बनाने में, मिक्सिंग में, कि किस कंडीशन में ये मैक्सिमम एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं और हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। ठीक हो गए। इस तरह इट हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर कंपोजिशन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि कौन सा टेम्परेचर, कौन सी कंपोजिशन मुझे लेनी पड़ेगी तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये उसने एग्जांपल दी, प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फ्रॉम स्टार्सफर्ट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट से अगर आप पोटेशियम क्लोराइड की हासिल करना चाह रहे हैं, या ये पैटर्सन प्रोसेस अभी हमने बात की कि लेड में से सिल्वर को अलग करना चाह रहे हैं, तो ये सारी उनकी जो फेज डायग्राम्स है वो हमें काफी हेल्प कर सकती हैं। लिमिटेशन की बात करते हैं फेज रूल की, तो लिमिटेशन भी इसकी हैं कुछ। नंबर एक, के फेज रूल टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन को ये ले रहा होता है। ये दूसरे जो फैक्टर है जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, सरफेस फोर्सेस वगैरह होगी, उनको ये शामिल नहीं करता। अगर इनको हम शामिल करें तो इसकी फिर ये शक्ल होनी चाहिए, C+2+Q भी होना चाहिए। क्यू से मुराद नंबर ऑफ वेरिएबल्स अदर देन प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के। ठीक है। दूसरा है, फेज रूल इज एप्लीकेबल टू हेट्रोजीनियस सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम। ये हेट्रोजीनियस जो सिस्टम्स हैं उन इक्विलिब्रियम में जो मौजूद हो उन पे ये अप्लाई हो जाता है। इट इज देयर फॉर नो यूज ऑफ सच सिस्टम विच आर स्लो इन रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, के वो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे बड़ी देर से पहुंचते हैं, ये इक्विलिब्रियम में आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो उस पे ये फिर फेज रूल अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, फेज रूल इक्वेशन वाज डिराइव्ड फॉर द कंडीशन दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंट कैन पास विदाउट हिंड्रेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर, कि एक फेज से दूसरी फेज, इक्विलिब्रियम उनमें जो मौजूद है वो इस तरह है कि एक फेज दूसरी फेज में बड़ी इजीली कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि दरमियान में जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह रख दी जाए कि एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट ना हो सके, तो फिर वहां पे फेज रूल अप्लाई नहीं होगा। चौथा, फेज रूल इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट, कि सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट एक वक्त में ये एक ही इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स अमूमन अवेलेबल होती हैं लेकिन सारों को वो एक ही वक्त में इकट्ठा एक्सप्लेन नहीं करता। नो लिक्विड और सॉलिड फेज शुड बी फाइनली डिवाइडेड, कोई लिक्विड या सॉलिड फेज जो है वो फाइनली डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा हुआ जी, नो लिक्विड और सॉलिड फेज शुड बी फाइनली डिवाइडेड, अदरवाइज देयर वेपर प्रेशर विल डिफर फ्रॉम देयर नॉर्मल वैल्यू।
कि उनको पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वरना उनका वेपर प्रेशर जो हम रिलेशन ले रहे होते हैं वो फिर नॉर्मल वैल्यू से डिफर कर सकता है। यानी हम खुद लेंगे तो फिर हम उसको अगर पाउडर फॉर्म में ले लेंगे और वैसे वो पाउडर फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो फिर जो नेचर में पाया जाने वाला रिलेशनशिप है वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि हम तो उसकी शक्ल ही उसकी चेंज कर दी है अपना। छठा पॉइंट, इन फेज रूल टाइम इज नॉट अ वेरिएबल बिकॉज दिस रूल अप्लाइज टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फैक्टर। ये फेज रूल जो है वो टाइम वेरिएबल जो है वो कंसीडर नहीं करता, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना उसको लेके चल रहा होता है। ये भी इसकी लिमिटेशन में आ जाता है कि टाइम के फैक्टर को ये शामिल नहीं करता। ठीक हो गए।